अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकता है। जी हाँ, हम इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि कानून का इल्म जितना ज़्यादा हो शायद उतना ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी मालूमात, कानूनी इल्म की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने उस मौजूदा इल्म की बुनियाद के ऊपर उस मुश्किल से निकल जाए। नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्सर हमने सुना होगा कि जनाब कोई फ़ैसला किसी अदालत का आया और उसको अपील के अंदर चैलेंज किया गया। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सिविल मुकदमात हैं उसको हम नॉर्मली जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे अपील में फ़ाइल करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडीज़। उसके अलावा हम जो फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आता है उसे हाई कोर्ट के अंदर फिर सेकंड अपील में या फिर उसकी रिवीजन पिटीशन जिसे हम निगरानी भी बोलते हैं या फिर रिट पिटीशन के अंदर उसको चैलेंज करते हैं। ये रोज़मर्रा का मामला है। बेशुमार जो है वो फ़ैसले हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम उसके एपलेट फोरम के ऊपर चैलेंज करते हैं। लेकिन एक मौजूदा जजमेंट जो 2021 में नवंबर में हमारे सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, उसके अंदर ये देखने को मिला कि कुछ जज जो थे जो शेखुपुरा में तैनात थे, उन्होंने अपने एक प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक दावा था उसके अंदर उन्होंने प्रोसीडिंग कुछ इस तरह की जिसको बाद में जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक चैलेंज किया गया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उस मुकदमे का फ़ैसला किया बल्कि उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई यानी कि इंक्वायरी का हुक्म भी दिया और ये भी कहा कि उन्होंने जो प्रोसीडिंग कंडक्ट की है वो डूबियस यानी कि मशकूक लगती है, इसलिए प्रॉपर एक इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ खुलनी चाहिए। इस चीज़ को लेके वो जो जजेस जिन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर यानी कि जो सिविल जजेस थे, ऑनरेबल सिविल जजेस थे, उन्होंने वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो कलमात उनके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहे हैं काइंडली इनको एक्सपंज कर दिया जाए, यानी कि उनको उस जजमेंट से निकाल दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसका फ़ैसला किया बल्कि ये भी बताया कि कौन कौन से लॉज मौजूद हैं जिसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट को इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए था। क्या उन्हें जो लोअर कोर्ट के सिविल जजेस थे उनकी ज़ातियात के मुतल्लिक कोई कलमात कहने चाहिए थे, कोई जुमले कहने चाहिए थे या नहीं। उस केस का नाम है जी हसनैन रज़ा बनाम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और ये नवंबर 2021 के अंदर ये फ़ैसला आया है। और ये 3 रुकनी बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर ऑनरेबल सैयद मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल मिस्टर उमर अता बंदियाज साहब और ऑनरेबल जस्टिस सजाद अली शाह साहब पर मुश्तमिल ये बेंच था जिन्होंने फ़ैसला दिया। और उन्होंने कहा कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक दावा तामील मुख्तस जो है वो फ़ाइल हुआ, उसके बाद उसके अंदर 12/2 की एप्लीकेशन आई और उसके अंदर 2 ऑनरेबल सिविल जजेस जो हैं उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। वो जब हाई कोर्ट के अंदर आया तो हाई कोर्ट को चाहिए था कि उस मुकदमे का सिर्फ फ़ैसला करते, उन्होंने जो है वो सिविल जजेस की ज़ातियात के मुतल्लिक भी कलमात कहे और उनके ऊपर एक इंक्वायरी का, प्रॉपर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। क्या ये फ़ैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट का कानून के बरक्स था या कानून के जो है वो इन द लाइट ऑफ लॉ था? तो ये चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इसके ऊपर प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था। और उसके अंदर नुसरत यास्मीन वर्सेस रजिस्ट्रार जो कि कोर्ट भी हो चुका है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 719 के अंदर, और उसके बाद 2021 के अंदर भी एक फ़ैसला आ चुका है जिसका टाइटल है गालबन इजाज़ अहमद वर्सेस स्टेट, जो कि पब्लिश भी हो चुका है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 752 के अंदर। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट को मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए था और सिर्फ़ मुकदमे का फ़ैसला करना चाहिए था। जो लोअर कोर्ट के सिविल जजेस थे उनके मुतल्लिक जो है वो बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ना सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया कि जो मैंने प्रेसिडेंट आपको कोट किए हैं 2019 और 2021 का फ़ैसला, उसको फॉलो करना चाहिए था। उन प्रिंसिपल्स में क्या है, नंबर 1 ये है कि अगर जो है वो कोई भी लोअर कोर्ट का जज जो है वो फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं देता और लगता है कि उन्होंने कार्रवाई मशकूक की है, तो एक तो ये है कि उनको डायरेक्टली आप कोर्ट के अंदर समन नहीं करेंगे।
नंबर 1। दूसरा ये है कि आप उनके बारे में कोई इस तरह के जुमले नहीं लिखेंगे उस जजमेंट के अंदर ताकि वो इससे डीमोरलाइज ना हो और एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कायम रहे। और तीसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि अगर उनको लगता है कि कोई मशकूक कार्रवाई हुई है तो वो उस चीज़ का नोटिस जो है वो उस कंसर्न जज को दें, लेकिन उस जजमेंट से हटकर उसके अलग जो है उनको उसके नोटिस में लाएं कि आपने ये जजमेंट दी है, इसके अंदर ये फ़लाँ कार्रवाई जो है वो मशकूक नज़र आ रही है, डूबियस नज़र आ रही है, तो आप काइंडली इसके बारे में थोड़े मुतनब्बे हो जाएं और आइंदा इस मामले को जो है वो कानून के मुताबिक देखें। अगर ये भी मंसूब ना हो तो चौथा जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ जो प्रेसिडेंट हैं उसके अंदर ये था कि वो कंसर्न्ड अथॉरिटी को उनकी जो इंक्वायरी के मुतालिक आगाह करें या उनको कहें कि इनके मुतालिक इंक्वायरी की जाए जो सर्विसेज रूल के मुताबिक उस कंसर्न्ड सिविल जज के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर ये भी बताया कि जनाब आप जो है वो इस चीज़ को मलूज़े दातर रखें कि जो लोअर जुडिशरी है वो जुडिशल सिस्टम की बैकबोन है, उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी का खड़ा है, तो उनको किसी तरह से भी डीमोरलाइज नहीं किया जा सकता। और नंबर 2 ये कि वो जिस हालात के अंदर काम करते हैं वो इतने ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होता, वहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गलती जो है वो किसी भी जज से हो सकती है। बल्कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ तक लिखा कि जनाब इस तरह का जज कोई पैदा ही नहीं हुआ जो गलती ना करे, लेकिन गलती जहाँ पे हम ये मानते हैं कि गलती हो सकती है वहाँ पे कानून के अंदर उस ऑर्डर को चैलेंज करने की रेमेडीज़ भी मौजूद है। अपील की सूरत के अंदर, निगरानी की सूरत के अंदर, रिट की सूरत के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो है वो ले जाया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो लोअर जुडिशरी को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और ये भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनकंड्यूसिव इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर केसेस ऑफ नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा गलती की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कानून की रेमेडी भी मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 2 प्रेसिडेंट जिसका मैंने अभी तस्करा किया है उसके अंदर वो सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट को सर्कुलेट भी किए गए थे सिर्फ इस वजह से कि वो आगाह रहे कि इस पॉइंट के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या नुक्ता नज़र है। और उन्होंने जब जो उनके सामने कोई जजमेंट लोअर कोर्ट्स की चैलेंज होती हैं तो उसके अंदर उन्होंने जो सिविल जजेस की ज़ातियात के मुतल्लिक बात है उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, और उसके अंदर ये बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताया गया कि ये प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तमाम ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसकी रोशनी के अंदर ही अपने फ़ैसले करें। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो आर्टिकल 201 के तहत जो आईने पाकिस्तान का है वो लोअर जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो इसी तरह से आप एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर एक ही तरह का कानून हमें देखने को मिलेगा। अगर आप प्रेसिडेंट से डिविएट करते हैं, अपनी कोई दूसरी जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो जाहिर है उसके अंदर एक उभाम पैदा होगा, उसके अंदर एक जो है वो ख़राबी पैदा होगी। तो लिहाजा आप इन प्रेसिडेंट को जो है वो मान कर चलें। नाज़रीन, हमने देखा कि जब भी किसी लोअर कोर्ट का फ़ैसला एपलेट कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो इस फ़ैसले की रोशनी से और इससे पहले जो प्रेसिडेंट मैंने आपको जिसका तस्करा किया उसकी रोशनी के अंदर जो सिविल जजेस हैं या जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं उनकी ज़ातियात के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर फोरम के ऊपर जो है वो नोटिस दिया जा सकता है, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन उस जजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, किसी नए टॉपिक पर किसी नई जजमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।